हेलो स्टूडेंट, आपका मेरे चैनल एक्सप्लोर सोशियो पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए यूजीसी नेट जो एग्ज़ाम होने वाला है 2025 दिसंबर का, उसके लिए मैं न्यू वीडियो आप लोगों के लिए लाई हूँ। जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है यूजीसी नेट का, इसमें आप लोगों को बहुत प्रॉफिट मिलेगा। यूजीसी नेट जो पेपर होने वाला है दिसंबर में 2025 दिसंबर का, इसके लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर देख लेना चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चंस मिलते हैं जो हमारे सक्सेस के लिए हेल्पफुल होते हैं। तो आइए चलते हैं, हम देखते हैं यूजीसी नेट जेआरएफ और सेट के लिए समाजशास्त्र पेपर सेकेंड पेपर के लिए हल प्रश्न पत्र। ये आपका जो पेपर है ये 2018 का पेपर है और बहुत इम्पोर्टेंट पेपर है सोशलॉजी के बेस से। चाहे आप यूजीसी नेट का पेपर दें या फिर कोई भी एग्ज़ाम पेपर दें, उसके लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर देख लेना चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम सब के एग्ज़ाम के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आइए हम देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने यह तर्क दिया था कि जो व्यक्ति उपयुक्त नहीं स्थापित हो सके वे आगे बढ़ने के पात्र नहीं हैं? ऐसा है हर्बर्ट स्पेंसर। आप जानते हैं हर्बर्ट स्पेंसर उद्विकासीय सिद्धांत से संबंधित थे। अगला प्रश्न है, किस सामाजिक परिप्रेक्ष्य में कल्पित किया गया है कि अधिकतर मानवीय पारितोषण दूसरे लोगों की क्रियाओं से उत्पन्न होता है? ये क्या है? आदान प्रदान यानी विनिमय सिद्धांत से संबंधित है। देखिए बच्चों, ये मेरी पहली वीडियो है PYQ यूजीसी नेट का। सॉरी, पहले नहीं है, इससे पहले मैं डाल चुकी हूँ 2 वीडियोस। उसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। ये मेरा तीसरा वीडियो यूजीसी नेट के लिए। तो आप मेरे इस वीडियो को सपोर्ट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, और मेरे चैनल पर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा और मेरी वीडियो को लाइक भी करिएगा। मेरी वीडियो को देखने के बाद आप फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट में, जिससे कि मुझे और भी अच्छी वीडियो बनाने की प्रेरणा मिल सके। ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी एक समुदाय की विशेषता नहीं है? अगला आप देखिए, विशिष्ट स्थान है, ऐतिहासिक विरासत, सामान्य विशेषताओं को साझा करने वाले एक सामाजिक और धार्मिक, व्यावसायिक व अन्य समूह। फिर लिखा है, कई क्षेत्रों में फैले स्थानों के छोटे छोटे खंड। ये इसका डी नहीं है। अधिगम और सहभाजित वे सांस्कृतिक उत्पाद जो एक दिए गए समाज में निश्चित प्रकार के व्यवहार का औचित्य ठहराते हैं, क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं मूल्य। अगला है पांचवा क्या है? अगला है क्वेश्चन नंबर 5, एक सामाजिक प्रवेश में यदि लोग अभिग्रहण करते हैं कि उसकी स्वयं की संस्कृति, समूह और व्यवहार दूसरों की तुलना में अधिक श्रेष्ठ है, तो उसे किस रूप में जाना जाता है? तो उसे निर्जाति केंद्रीवादता। आप जानते हैं निर्जाति केंद्रीवादता का जो कॉन्सेप्ट है ये किसके द्वारा दिया गया था? ये कॉन्सेप्ट दिया गया था आपको दिया गया था समनर के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था? समनर के द्वारा दिया गया था। ठीक है। अगला है क्वेश्चन, विश्वासों और मूल्यों का वह समुच्चय क्या कहलाता है जो समाज को प्रभावी संस्कृति को अस्वीकृति करे और एक वैकल्पिक व्यवस्था को विहित करे? लिखा है, उसे कहते हैं प्रतिसंस्कृति। ठीक है। प्रतिसंस्कृति क्या कहते हैं? उसे प्रतिसंस्कृति कहते हैं। एक व्यक्ति आप देखें, एक व्यक्ति एक विद्यालय का शिक्षक है, वह उप प्राचार्य है, स्थानीय क्लब का सदस्य है और ग्राम पंचायत का अध्यक्ष है। ये सभी स्थितियां मिलकर उसकी किस परिस्थिति का निर्माण करती हैं? यह परिस्थिति समुच्चय का निर्माण करती हैं। परिस्थिति समुच्चय, ये किसका कॉन्सेप्ट है? ये मर्टन का कॉन्सेप्ट है। मर्टन ने कहा है। ठीक है। अगला है भूमिका द्वंद्व
के संरचनात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? ये भी मर्टन द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन यह, किसने माना है कि सामाजिक संरचना भूमिकाओं की आंतरिक संरचना के माध्यम से बनती है? ये ऐसा कहा था SF नाडेल ने। किसने भूमिका संबंधों के संक्षिप्तीकरण को भूमिका विन्यास में भूमिकाओं को व्यक्त करने के एक तंत्र के रूप में प्रतिपादित किया था? भूमिका बनने के तंत्र के रूप में परिभाषित किया था। तो ये आप देखें, भूमिका संबंधों के संक्षिप्तीकरण को भूमिका विन्यास में भूमिकाओं को व्यक्त करने के एक तंत्र के रूप में प्रतिपादित किया था। तो ये किया था, आप देखें, ये SF नाडेल का कॉन्सेप्ट है, SF नाडेल। अगला देखें, ये थोड़ा सा वो हो गया है, ब्लर टाइप का आ रहा है, फिर भी इसको देख लीजिएगा। समूहों के एक समपुंज और द्विभुज और द्विभुज और त्रिक में वर्गीकरण का किसको दिया जाता है? समूहों का आप जानते हैं, ये है आपके जॉर्ज निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? समनर का अंत एवं बाह्य समूह और महत्वपूर्ण अन्य मीड का है, गिडिंग्स का है, समस्तरीय विषम स्तरीय गिडिंग्स का नहीं है, ये गलत है। ठीक, ये मिलर का है और कूले है प्राथमिक द्वितीयक। तो इसमें लिखा गया जो सुमेलित नहीं है, तो यही सुमेलित नहीं है। ठीक है, इसको देखिएगा। निम्नलिखित किस वर्गों को श्रम के विभाजन द्वारा सृजित आनुवंशिकता द्वारा अनुरक्षित व्यावसायिक समूहों के रूप में परिभाषित किया गया है? तो ये किसने कहा है? ऐसा दुर्खीम ने कहा है। अब अगला क्वेश्चन देखें, प्रत्याशित समाजीकरण की अवधारणा किसने दी है? ये तो मर्टन ने दी है, लेकिन प्रत्याशित समाजीकरण किसके द्वारा होता है? तो संदर्भ समूह द्वारा होता है। कौन समुदाय के भीतर सामाजिक वर्गों के विभेदीकरण के द्वारा राज्य के आविर्भाव की बात करते हैं? तो वो है कार्ल मार्क्स ने कहा है। एक तथ्य जो अन्य सभी से परे अलग दिखता है वह यह है कि चारों तरफ पति पत्नी और अपरिपक्व बच्चे समुदाय के बाकी लोगों के अतिरिक्त एक इकाई का निर्माण करते हैं। ये किसने कहा है? ये RH लोवी ने कहा है। एक सभ्य जो अन्य सभी से परे अलग दिखता है वह यह है कि चारों तरफ पति पत्नी अपरिपक्व बच्चे समुदाय के बाकी लोगों के अतिरिक्त एक इकाई का निर्माण करते हैं, ऐसा लोवी ने कहा है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया समाजीकरण के समतुल्य मानी जाती है? आप जानते हैं, पर संस्कृति ग्रहण माना जाता है। बाल्यावस्था पर ध्यान केंद्रित करने के साथ एक वयस्क सामाजिक प्राणी बनने में निहित प्रक्रिया कहलाती है प्राथमिक समाजीकरण। ठीक, अगला है, निम्नलिखित में से उन्होंने मार्क्सवादी ढांचे के भीतर मध्यम वर्ग की बात की है? डेरेनडार्फ की बात है, आप जानते होंगे। अगला है, किसने सामाजिक गतिशीलता को दो तरीकों में आरोहण और सामाजिक अधोगमन में बांटा है? ये PA सोरोकिन ने दिया है। ऐसा PA सोरोकिन ने कहा है। एक्स एक कार्यालय में लिपिक है, उसके पिता और पुलिस निरीक्षक थे और उसके दादा न्यायाधीश थे। यह किस प्रकार का परिवर्तन है? तो ये विषम स्तरीय अधोमुखी परिवर्तन है। एक्स एक कार्यालय में लिपिक है, उसके पिता पुलिस अधीक्षक थे और दादा न्यायाधीश था। तो ये विषम स्तरीय अधोमुखी गतिशीलता का उदाहरण है। अगला आप देखें, अगला है, निम्नलिखित में से किसने वर्गीकरण में प्रकार्यात्मक और रोगात्मक सिद्धांत के साथ सामंजस्य स्थापित किया है? तो विल्बर्ट E मूर ने किया है। प्रकार्यात्मक और सिद्धांत की बात आप जानते हैं करने वाले विल्बर्ट मूर हैं। निम्नलिखित में से किसका यह मानना है कि सामाजिक परिवर्तन के दौर पर इतिहास संस्कृति के दो प्रकारों अनुभाविक और साम्यगणात्मक के बीच आगा पीछा करता है? तो ऐसा सोरोकिन का मत है। सोरोकिन। अगला क्वेश्चन देखें कि स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी ये किसका है? स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी लेवी स्ट्रास का है। ये आपका लेवी स्ट्रास का है। स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी। द थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर SF नाडेल, ये SF नाडेल का है।
अगला है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन एंड प्रिमिटिव सोसाइटी, ये रेडक्लिफ ब्राउन जी का है, ये ब्राउन ने कहा है। फिर सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर, ये किसका है, ये है मर्टन का। सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर ये मर्टन का है। तो आपका ऑप्शन ये सही हुआ। अगला आप देखें, किसने अफ्रीकी जनजातीय चोट्टाओमा, आप जानते हैं रेडक्लिफ ब्राउन का है, चोट्टाओमा का अध्ययन उन्होंने किया है। कितने से कौन मिथक की संरचना, लेवी स्ट्रॉस ने मिथक की संरचना की है। दुर्खिम के अनुसार आधुनिक समाज का कौन सा अनुक्रम सही है, तो ये है विभेद, उच्च श्रेणी की आत्मनिर्भरता, उच्च नैतिक घनत्व है, क्षतिपूर्ति प्रतिबंध, सामूहिक चेतना की अल्प मात्रा, ये इसका आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने यह तर्क दिया है कि सभी संरचनाएं सामाजिक प्रणाली के कार्यकरण के लिए अपरिहार्य हैं, तो ऐसा गिडिंग्स ने कहा है। सभी संरचनाएं सामाजिक प्रणाली के कार्यकरण के लिए अपरिहार्य नहीं है, ऐसा गिडिंग्स ने कहा है। निम्नलिखित में से किसने कल्पित किया है कि कोई भी समाज अपनी संरचना और प्रकार दोनों दृष्टियों में अलग अलग होने वाली उस उप प्रणालियों की ऐसी श्रृंखला से बना होता है जिसका समूचे समाज के लिए महत्व होता है, ऐसा पार्सन्स ने कहा है। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए बच्चों, मेरी ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगी, मैं जानती हूँ, और आप लोग यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में इसको अवश्य पढ़ेंगे और मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करेंगे। और जितना ही ज़्यादा आप सब्सक्राइब करेंगे उतनी ही ज़्यादा आपकी पास मेरी ये वीडियो पहुँचेगी, उतनी जल्दी ही पहुँचेगी। और मेरे चैनल को लाइक भी करिएगा और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा, जिससे कि मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छे कंटेंट बनाऊं और अच्छे आप लोगों के लिए कंटेंट के साथ साथ में आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियो और लाऊं। आप मेरी पीजीटी का सीरीज़ ज़रूर देखिएगा, और बिहार स्टेट का भी मैं सीरीज़ शुरू की हूँ, उस पर भी वीडियो डालती हूँ, उसको भी आप मेरे चैनल पर जाकर देख लीजिएगा। जो बच्चे मेरे चैनल पर नए आए हैं वो बिहार स्टेट का देख लीजिएगा, उसमें सीरीज़ चल रहा है। और जो यूपी पीजीटी का एग्ज़ाम देने वाले हैं बच्चे, वो यूपी पीजीटी सीरीज़ भी देख लीजिएगा। आप लोगों का ऐसे ही सपोर्ट रहा, आप लोगों का इतना प्यार रहा, तो मैं ज़रूर से ज़रूर यूजीसी नेट सोशोलॉजी के लिए न्यू बैच चलाऊंगी और आप लोगों के लिए न्यू कंटेंट लाऊंगी। और यूजीसी नेट का जो भी सिलेबस है, जो भी यूजीसी नेट का सिलेबस है, पूरा फुल सिलेबस के लिए मैं आप लोगों को फुल सिलेबस फ्री में आप लोगों को अवेलेबल कराऊंगी। और अपने वीडियो के माध्यम से यूजीसी नेट के जितने भी सिलेबस के जो भी यूनिट्स हैं, 10 यूनिट जो सिलेबस में आते हैं, वो 10 यूनिट मैं आप लोगों के लिए प्रोवाइड कराऊंगी सेकंड पेपर सोशोलॉजी के लिए, जो आप लोगों के लिए अभी मैं ये आप लोगों के लिए वीडियो डाल रही हूँ, क्योंकि आप लोगों का एग्ज़ाम दिसंबर में होने वाला है यूजीसी नेट का, इसीलिए मैं पीवाईक्यू डाल रही हूँ 2000 जो पुराने पीवाईक्यू हैं, जबकि आप लोगों को 2015 से और 2025 तक पीवाईक्यू पूरे कर लेने चाहिए। 2025 तक पीवाईक्यू पूरा कर लेना चाहिए, जून का 2025 का, और जिससे कि आप लोग अपना एग्ज़ाम अच्छे से अच्छे दे सकें, अपने एग्ज़ाम को अच्छे से दे सकें। पीवाईक्यू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द नेक्स्ट एग्ज़ाम। पीवाईक्यू वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम फॉर सोशलॉजी के हर एग्ज़ाम के लिए पीवाईक्यू वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। केवल सोशलॉजी ही नहीं, हर एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। इसलिए बच्चों, आप मेरे इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा भेजिएगा, जिससे कि मैं आप लोगों के लिए और भी आप लोगों के प्यार और सम्मान के लिए और भी ज़्यादा आप लोगों को अच्छे से अच्छे कंटेंट उपलब्ध करा पाऊँ। और अभी मैं पीजीटी सीरीज़ प्रारंभ की हूँ, और बिहार स्टेट के एग्ज़ाम के लिए भी मैं सीरीज़ प्रारंभ की हूँ। और आप लोगों का ऐसे ही प्यार रहा तो मैं जल्द से जल्द ही इसी वर्ष ही कोशिश करूँगी आप लोगों के लिए यूजीसी नेट सोशोलॉजी का भी सीरीज़ लेकर आऊँगी, जो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है बच्चों, तो इसलिए आप मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है।
किसने अपने विकासवादी चरणों में समाजों के 4 प्रकारों सरल यौगिक, दोगुण यौगिक और त्रिगुण यौगिक की बात की? आप जानते हैं ये कौन हो सकता है? सिर्फ हर्बर्ट स्पेंसर ही हैं। ये हैं उनके समाजों का वर्गीकरण। उन्होंने समाजों को 4 भागों में बांटा है: सरल समाज, यौगिक समाज, दोगुनी यौगिक और तिगुनी यौगिक। मीट के अनुसार सामान्यीकृत अन्य और महत्वपूर्ण अन्य किनके सृजक हैं? वो हैं मुझे के सृजक। आगे देखिए, किसने इस बात पर जोर दिया है कि निर्वचनात्मक प्रक्रिया और वह संदर्भ जिसमें इसे किया जा सकता है व्यक्ति द्वारा अर्थ और स्वयं रचना के अनिवार्य तत्व है। ऐसा कहा है ब्लूमर ने। आप जानते हैं ब्लूमर मीट के शिष्य रह चुके हैं। मीट प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के जनक जरूर माने जाते हैं, लेकिन ब्लूमर उनके शिष्य होने के साथ में उन्होंने प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद जो शब्द है उसको उन्होंने ढूंढा है। यानी शब्द के जन्मदाता, प्रतीकात्मक अंतःक्रिया जो शब्द है इसके जन्मदाता ब्लूमर है। प्रतीकात्मक अंतःक्रिया जो अवधारणा है इसके जन्मदाता मीट को माना जाता है। ठीक है, आगे आप देखिए। अगला है 2 प्रकार के संघर्ष, यथार्थवादी और अयथार्थवादी। इसकी बात किसने की है? इसकी बात कोज़र ने की। आप जानते हैं कि कोज़र और जॉर्ज मिल संघर्ष के प्रकारात्मक अवधारणा से जुड़े हुए हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट है, और सूक्ष्म अवधारणा से जुड़े हुए हैं रेंडल कॉलिंग्स। इस बात पर विचार करके कि संघर्ष और मतैक एक ही सिक्के के 2 पहलू है, ऐसा किसने कहा था? आप जानते हैं डेरेनडार्फ की। ऐसा डेरेनडार्फ ही कह सकते हैं और कोई नहीं, क्योंकि संघर्ष में मतैकता और प्रकार की बात यही कर सकते डेरेनडार्फ। अनुक्रम चार्ट के अधोलिखित सोपानों का एक शोध परियोजना का संकलन करने में कौन सा क्रम सही व्यवस्थित है? आप देखें, इसमें सबसे पहले है समस्या की पहचान की जाती है, उसके बाद साहित्य अवलोकन की समीक्षा की जाती है, फिर परिकल्पना का निरूपण किया जाता है, फिर निष्कर्ष निकाला जाता है और सामान्यीकरण किया जाता है। फिर आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, विज्ञानों का अनुक्रम के अनुसार कौन कौन से विषयों को सही किया गया है? देखिए, एक कामटे का क्वेश्चन है, जबकि कामटे यूजीसी नेट के सिलेबस में नहीं है, फिर भी उनसे पूछा जाता है। जैसे गणित है, भौतिक शास्त्र, जीव विज्ञान है और समाजशास्त्र की बात उन्होंने की है। आगे देखें, अब अगला क्वेश्चन है, किसका यह मानना था कि समाज का अध्ययन मूल्य से मुक्त नहीं हो सकता है? ऐसा वेबर का मानना है। ऐसा किसका मानना है? वेबर ने कहा है। निम्नलिखित में से पद्धति शास्त्र प्रक्रियात्मक निर्देशन के अनुसार किया जाता है के रूप में जानी जाती है। दी गई सफलता से स्कंध वस्त्र संख्याओं द्वारा चयनित निदर्शन। ठीक है, अब अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पद्धति में अत्यधिक सुपरिचितता के कारण प्रेरणन की तीव्रता को गंवाने की आशंका है? सहभागी प्रेक्षण विधि द्वारा। किस विधि में अत्यधिक सुपरिचितता के कारण प्रेक्षण की तीव्रता को गंवाने की आशंका है? वो सहभागी प्रेक्षण विधि द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा परिप्रेक्ष्य बाहरी के रूप में प्रेक्षित संस्कृति के बारे में प्रश्न उठाने के लिए वस्तुपरकता बरकरार रखते हुए शोध को सुकर बनाता है? वह व्यवहारपरक परिप्रेक्ष्य है। अगला है, प्रभाववादी विकृति की संभावना कम करने के लिए अभिलेखों पर मात्रात्मक पद्धति में किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? यह है विषय वस्तु विश्लेषण। अगला आप देखें, किसने जीवन वृत्त दृष्टिकोण का एक वैभिन्न जिसे साहित्यिक लोक गाथा कहा जाता है विकसित किया है? ऐसा किया है डॉल्वी और स्टॉहल ने किया है। जीवन वृत्त दृष्टिकोण का एक वैभिन्न जिसे साहित्यिक लोक गाथा कहा जाता है, डॉल्वी और स्टॉल। सामाजिक अन्वेषण के क्षेत्र में वैयक्तिक अध्ययन पद्धति का प्रचलन प्रारंभ करने का श्रेय कौन है? ये है फ्रेडरिक लिपले को है। ठीक, अब आते हैं सामाजिक अनुसंधान की
वैधता निम्नलिखित में से किसका सूचक है? ये है जिस सीमा तक एक मापन सत्य होने की गुणवत्ता रखता है, एक परीक्षण का मापन करने के अभिप्रेरण होता है जिसका मापन करने के लिए वो निर्धारित करता है ए और बी दोनों। अगला है, जब वही परीक्षण दो भिन्न भिन्न अवसरों पर उन्हीं लोगों द्वारा पूरा किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? इसे कहते हैं परीक्षण पुनर्परीक्षण विश्वसनीयता। ये है परीक्षण पुनः परीक्षण। अगला, एक केंद्रीय प्रवृत्ति से विचलनों के वर्गों का योग कहलाता क्या है? प्रसरण। एक पंक्ति व्यू में एक मान इस तरह का है कि आधी मदें ऊपर और आधी मदें नीचे होती हैं, तो इसमें कहते हैं इसको माध्यिका। अब अगला प्रश्न है, ये आपका है, क्या है इसमें जो गद्यांश जो दिया जाता है, दिए गए उद्धरण से प्रश्न जो बनाए जाते हैं उसी से संबंधित है। तो ये आपको नेक्स्ट पेज में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी मेरी सेकेंड, उसमें आपको देखने की मिलेगा। आपका मेरे चैनल पर आने के लिए तथा आपको मेरे चैनल पर समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए तथा मेरे चैनल पर कमेंट करिए और फीडबैक भी दीजिए कि मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी। देखिए बच्चों, एग्ज़ाम से डरिए मत। डरने से कभी नैया नहीं पार होती है। जो साहस का सामना करते हैं, जो डर का सामना करते हैं, वही आगे बढ़ते हैं। इसलिए डर से डरना नहीं, डर के आगे जीत है। डर के आगे जीत है। इसलिए अपने खुद पर विश्वास रखिए और आपको विश्वास होना चाहिए कि आप इस एग्ज़ाम को अवश्य पास कर लेंगे। इसलिए मैं आपके साथ हूँ। आपके हर कदम पर कुछ भी आपको पूछना हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मुझे कमेंट करके अपनी बात कह सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो आप कह सकते हैं। मैं एज ए टीचर, एज ए मेंटर आपका सहयोग करने के लिए रेडी हूँ। आप जब चाहें मुझे कमेंट करके कोई भी जानकारी ले सकते हैं। जो भी जानकारी पढ़ाई से रिलेटेड हो उसके बारे में मैं पूर्ण जानकारी देने में आपका सहयोग करूँगी। थैंक यू सो मच बच्चों। आपका मेरे चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक यू सो मच।